गुरुजी, क्या ईश्वर डरता है? देखिए, वास्तव में तो ईश्वर किसी से डरता नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसको कोई डर हो नहीं सकता है। उसको कोई पीड़ित नहीं कर सकता, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, तो उसको किसी बात का डर नहीं है। डर हमें होता है किसी हानि का, दुख का, बाधा का। परमात्मा के कार्यों में कोई बाधा नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है, उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, तो ईश्वर को कोई डर नहीं है। और दूसरे व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको तो ये पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ ईश्वर है नहीं है, क्या करूँ मैं ईश्वर के लिए। कोई डर नहीं परमात्मा को, वो अपने आप में परिपूर्ण रहता है। और भविष्य में कुछ अपेक्षाएं हों और वो उनके पूर्ण न होने की आशंका हो तो भी हमें भय लगता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। बहुत सारे भय हमारे अपनी अज्ञानता के कारण होते हैं, ना समझ के कारण होते हैं। परमपिता परमात्मा में कोई नासमझ नहीं है, वो तो पूर्ण ज्ञानी है, तो उसमें कोई भय की बात ही नहीं है किसी प्रकार की। कोई ये सोचे कि जी परमात्मा ने सृष्टि बनाई, आस्तिक लोग जैसे सोचते हैं, और फिर ये लोग मनुष्य सृष्टि को व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, इससे ईश्वर को डर हो कि भाई ये कहीं समाप्त ना कर दें। तो ईश्वर को कोई अंतर नहीं होता है। मनुष्यों के लिए बनाई है, उसकी बहुत सामर्थ्य है, वो जैसा चलाता है चलाता रहेगा। कुछ बिगाड़ भी होता है तो फिर बना देगा, उसकी अपनी इतनी सामर्थ्य है। तो परमात्मा में कोई भय नहीं होता, वो किसी से भयभीत नहीं होता। और बल्कि जो मनुष्य हैं, जो ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर को समझ लेते हैं, उनमें भी समस्त भय चले जाते हैं, उनमें भी नहीं भयभीत होते। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो, वेद का मंत्र है। ये परमात्मा को जानने के बाद व्यक्ति में कोई भय नहीं रहता है। तो परमात्मा निर्भय है, निशंक है। ओम।